अष्टावक्र गीता अध्याय 20। परम अवस्था। मुझसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। 19 अध्याय बीत चुके हैं। शिष्य गुरु बन चुका है, साधक प्राप्त हो चुका है, आत्मा की महिमा का वर्णन हो चुका है, उपलब्धि के रूप में नहीं बल्कि पहचान के रूप में। अब अंतिम अध्याय, परम अवस्था। कोई एक अवस्था नहीं बल्कि वह जो सभी अवस्थाओं का आधार है। कोई एक अनुभव नहीं बल्कि वह जो सभी अनुभवों का आधार है। संपूर्ण शिक्षाओं का चरम। अष्टावक्र उद्यान से होकर आते हैं। वे प्रभात की तरह चलते हैं, मौन, अनिवार्य, सब कुछ प्रकाश से भरते हुए। इस पवित्र क्षण में उनका टेढ़ा शरीर भी पूर्णतः सीधा प्रतीत होता है, मानो परम का कोई आकार ही न हो। सूर्य उदित हो रहा है राजन, एक और दिन आरंभ होता है। सूर्य मुझ में उदित होता है गुरुदेव। सभी दिन मुझ में ही आरंभ होते हैं और समाप्त होते हैं। मैं ही प्रभात हूं, संध्या हूं, मध्याह्न हूं और रात्रि हूं। तब तुम तैयार हो। आज अंतिम शिक्षा, परम अवस्था। प्राप्त करने की वस्तु नहीं, पहचानने की वस्तु। कहीं जाने की जगह नहीं जहां से तुम कभी गए ही नहीं। कहिए गुरुदेव, अंतिम शब्दों को गंगा की तरह बहने दीजिए, समुद्र में मिलते हुए, विलीन होते हुए, एक होते हुए। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक एक करके विलीन हो रहे हैं और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। मैं निषेध से आरंभ करता हूं। महान, नेति, नेति। 5 महाभूत कहाँ हैं और शरीर कहाँ है? इंद्रियां कहाँ है और मन कहाँ है? शून्य कहाँ है और निराशा कहाँ है? मेरे लिए जो स्वभाव से निष्कलंक हूं। स्वभाव से निष्कलंक, बनाया हुआ शुद्ध नहीं बल्कि सदा शुद्ध, जैसे आकाश जिसे कोई बादल मलिन नहीं कर सकता। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वे इतने ठोस, इतने वास्तविक प्रतीत होते हैं, पर जब मैं गहराई से देखता हूं, वे कहां हैं? वे चेतना में प्रकट होते हैं, मुंह रूपी सागर की तरंगे हैं। और शरीर जो इन्हीं तत्वों से बना है, वह भी एक प्रकट रूप है, एक अस्थाई संयोजन। जैसे रेत का महल, सुंदर पर क्षणिक। रेत का महल लहरों से मिट जाता है, सुंदर, अस्थाई, कभी भी वास्तव में अलग नहीं था। और शून्य। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वोच्च अवस्था शून्यता है। शून्य भी एक अनुभव है, वह भी चेतना में प्रकट होता है। मैं शून्य नहीं हूं, मैं वह हूं जो शून्य को जानता है। और निराशा, निराशा तब आती है जब शून्य को ही अंतिम मान लिया जाता है, जब यह देखा जाता है कि मैं शून्य का भी साक्षी हूं। निराशा समाप्त हो जाती है, केवल निष्कलंक आत्मा शेष रहती है। शास्त्र अग्नि में जल रहे हैं, असम्मान से नहीं बल्कि पूर्णता से। उनका ज्ञान अब पुस्तकों में नहीं, अस्तित्व में जीवित है। अब शास्त्रों और शिक्षाओं से परे शास्त्र कहाँ है, आत्मज्ञान कहाँ है, विषयों से विरक्त मन कहाँ है और संतोष कहाँ है, इच्छा रहितता कहाँ है मेरे लिए जिसने द्वंद्वों को पार कर लिया है। शास्त्र मानचित्र है। जब तुम पहुंच जाते हो, मानचित्र की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, शास्त्र उपयोगी थे, उन्होंने मार्ग दिखाया, पर अब मैं ही मार्ग हूं, अब मैं ही लक्ष्य हूं। और आत्मज्ञान, वह भी एक संकेत है। आत्मा वस्तु की तरह झात नहीं होती, वह झाता है। जब तुम झाता हो तब जानने के लिए क्या बचता है? चंद्रमा की ओर इशारा करती उंगली। जब चंद्रमा दिख जाए, उंगली की आवश्यकता नहीं रहती। और वैराग्य, संतोष, इच्छा रहितता, ये मन के गुण हैं। मैं मन से परे हूं। ऐसा नहीं कि ये गुण नहीं हैं, वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। प्रकाश और अंधकार दोनों देखे जाते हैं, दोनों उसी चेतना में प्रकट होते हैं। अब
अंतिम द्वंद्व भी विलीन होता है। ज्ञान कहाँ है और अज्ञान कहाँ है, मैं कहाँ है, यह और मेरा कहाँ है, बंधन कहाँ है और मुक्ति कहाँ है, मेरे अनंत स्वरूप के लिए कोई गुण कहाँ है। ज्ञान और अज्ञान आध्यात्मिकता का मूल द्वंद्व। पर जब तुम आत्मा हो, दोनों ही प्रकट रूप हैं। अज्ञान आता है, ज्ञान आता है, दोनों उसी चेतना में। मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। और मैं, वह भी एक विचार है, एक तरंग। जब तरंग जानती है कि वह सागर है, मैं विलीन हो जाता है। एक तरंग उठती है, फिर विलीन हो जाती है। सागर कभी नहीं कहता मैं यह तरंग हूं। और यह जगत, वह भी प्रकट रूप है। जब विषय विलीन होता है, वस्तु भी उसके साथ विलीन हो जाती है। केवल आत्मा शेष रहती है। और बंधन तथा मुक्ति, बंधन अलगाव का स्वप्न है, मुक्ति उस स्वप्न से जागना है। पर जागा हुआ व्यक्ति यह नहीं कहता मैं मुक्त हूं, वह बस है। कर्म का चक्र, कारण और परिणाम का अंतहीन घूमना। फिर वह चक्र विलीन हो जाता है और केवल आकाश रह जाता है। अब कर्म भी विलीन। प्रारब्ध कर्म कहाँ है, जीवन मुक्ति कहाँ है, और मृत्यु के बाद की मुक्ति कहाँ है मेरे लिए जो सदा अविभाजित हूं। प्रारब्ध कर्म, भूतकाल के कर्म जो फल दे रहे हैं। पर वे शरीर मन से संबंधित हैं, मुझसे नहीं। शरीर का इतिहास हो सकता है, पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं। और जीवन मुक्ति, वे भी अवधारणाएं हैं उनके लिए जो अभी भी अलगाव अनुभव करते हैं। मेरे लिए न जीवन है जिससे मुक्त होना है, न मृत्यु है। मैं वही हूं जो सदा था। एक तरंग समझती है कि वह सागर है। वह मुक्त नहीं होती, वह हमेशा से मुक्त थी। एक कठपुतली जिसके धागे कट गए, वह हिलती नहीं, पर वास्तव में वह कभी हिली ही नहीं थी। अब अहंकार का मूल भी विलीन। कर्ता कहां है या भोक्ता कहां है, विचारों का उठना या शांत होना कहां है, प्रत्यक्ष ज्ञान या परोक्ष ज्ञान कहां है मेरे लिए जो सदैव गुणरहित हूं। कर्ता और भोक्ता अहंकार के दो स्तंभ। जब यह देखा जाता है कि सब कर्म मुझसे होकर होते हैं, मुंह द्वारा नहीं, कर्ता विलीन हो जाता है। जब यह देखा जाता है कि सभी अनुभव मुझ में होते हैं, भोक्ता विलीन हो जाता है। और विचार उठते हैं जैसे तरंगें उठती हैं, विचार शांत होते हैं जैसे तरंगें शांत होती हैं। मैं सागर हूं। समुद्र की तरंगें उठती गिरती खेलती हुई, सागर स्थिर रहता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा को जानना है, परोक्ष ज्ञान जगत को जानना है। दोनों ही आत्मा में प्रकट होते हैं। जब तुम आत्मा हो तब किसी की आवश्यकता नहीं रहती। एक विशाल आकाश, सभी पक्षी उड़ चुके हैं, सभी बादल विलीन हो गए हैं। केवल आकाश शेष है, अनंत, मौन, पूर्ण। अब महान निषेध। जगत कहाँ है और मुक्ति का साधक कहाँ है, ध्यान करने वाला कहाँ है और ज्ञानी कहाँ है, बंधा हुआ कौन है और मुक्त कौन है मेरे लिए जो स्वभाव से अद्वैत हूं। जगत, साधक, ध्यानकर्ता, ज्ञानी, बंधन, मुक्ति, ये सभी श्रेणियां हैं। ये सभी द्वैत के अंतर्गत है। अद्वैत में इनका कोई अर्थ नहीं। जैसे आकाश के तापमान के बारे में पूछना, प्रश्न ही लागू नहीं होता। तो तुम्हारे लिए कोई जगत नहीं है। जगत है आभास के रूप में, पर मुझसे अलग नहीं। साधना है लीला के रूप में, पर साधक अलग नहीं। ध्यान है अभिव्यक्ति के रूप में, पर ध्यान करने वाला अलग नहीं। एक स्वप्न दृष्टा स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में जगत है, साधक है, ज्ञानी है, पर स्वप्न दृष्टा ही सब है और किसी से अलग नहीं।
आकाश गंगाएं बनती हैं, विलीन होती हैं। तारे जन्म लेते हैं, मरते हैं, पर आकाश अपरिवर्तित रहता है। अब सृष्टि भी विलीन। सृष्टि कहाँ है और विनाश कहाँ है? साधन कहाँ है और लक्ष्य कहाँ है? साधक कहाँ है और सिद्धि कहाँ है मेरे लिए, जो अपनी अद्वैत प्रकृति में स्थित हूं? सृष्टि और विनाश सबसे बड़े विचार। पर यह भी प्रकट रूप है, चेतना के सागर में तरंगे। जब तुम सागर हो तो आकाश गंगाओं का बनना और मिटना बुलबुलों जैसा है। और साधन और लक्ष्य वे भी अवधारणाएं हैं। जो पहुंच गया उसके लिए मार्ग नहीं, जो स्वयं लक्ष्य है उसके लिए खोज नहीं। साधक और सिद्धि एक ही है। एक नदी सागर में मिलती है, वह नहीं कहती मैंने प्राप्त कर लिया, वह बस विलीन हो जाती है। जाता, ज्ञान और झेय तीनों एक हो जाते हैं, केवल चेतना शेष रहती है। अब अनुभव की मूल संरचना भी विलीन। जाता कहाँ है और ज्ञान का साधन कहाँ है? झेय कहाँ है और वस्तुगत ज्ञान कहाँ है? कुछ कहाँ है और कुछ भी नहीं कहाँ है मेरे लिए, जो सदा शुद्ध हूं? ज्ञाता, झेय और ज्ञान सभी अनुभव का आधार। हर अनुभव में ये तीन होते हैं, पर जब तुम आत्मा हो यह त्रिपुटी टूट जाती है। केवल जानना रह जाता है, बिना जाता के, बिना झेय के। शुद्ध चेतना। जैसे एक दीपक खाली कमरे में जलता है, कोई देखने वाला नहीं, फिर भी वह प्रकाशमान है। एक दीपक खाली कक्ष में जल रहा है, कोई देखने वाला नहीं, पर वह अपने स्वरूप में है। कुछ और कुछ नहीं, ये भी अवधारणाएं हैं। आत्मा न कुछ है न कुछ नहीं, वह इन दोनों से परे है। एक चंचल मन, एक एकाग्र मन, दोनों अवस्थाएं हैं। उनके पीछे की चेतना अपरिवर्तित रहती है। अब दो और निषेध। विक्षेप कहाँ है और एकाग्रता कहाँ है? निश्चित ज्ञान कहाँ है और भ्रम कहाँ है? सुख कहाँ है और दुख कहाँ है मेरे लिए, जो सदा अकर्ता हूं? विक्षेप और एकाग्रता साधना के दो ध्रुव। साधक हमेशा विक्षेप से एकाग्रता की ओर बढ़ना चाहता है, पर मेरे लिए दोनों अवस्थाएं हैं, दोनों आते जाते हैं। मैं साक्षी हूं। और ज्ञान और भ्रम, वे भी अवस्थाएं हैं, आत्मा में उनका कोई प्रभाव नहीं। मैं वह प्रकाश हूं जिसमें भ्रम भी प्रकट होता है। फिर सापेक्ष में क्रिया कहाँ है और परम अवस्था कहाँ है? सुख कहाँ है और दुख कहाँ है मेरे लिए, जो विचारों से परे हूं? सापेक्ष और परम एक और द्वंद्व। मैं दोनों से परे हूं। मैं वह हूं जिसमें दोनों प्रकट होते हैं। और सुख दुख तरंगे आती जाती, मैं सागर हूं। सागर तरंगों को नहीं चुनता, वह सबको धारण करता है। एक जादूगर खेल दिखा रहा है, दर्शक मोहित हैं, पर जादूगर जानता है सब माया है। फिर जादूगर भी विलीन हो जाता है, केवल मंच रह जाता है। अब अंतिम अवधारणाएं भी विलीन। माया कहाँ है और परिवर्तनशील जगत कहाँ है? आसक्ति कहाँ है और वैराग्य कहाँ है? जीव कहाँ है और ब्रह्म क्या है मेरे लिए, जो सदा शुद्ध हूं? माया और जगत। कुछ कहते हैं जगत माया है, ब्रह्म सत्य है। पर यह भी द्वंद्व है। जब तुम आत्मा हो यह भी समाप्त हो जाता है। जगत आभास रूप में सत्य है, ब्रह्म वास्तविकता से परे है, पर मैं दोनों से परे हूं। और जीव और ब्रह्म वे भी एक जोड़ी हैं। जब तरंग जानती है कि वह सागर है, तब तरंग और सागर का भेद समाप्त हो जाता है। तरंग सागर में विलीन, कभी दो थे ही नहीं। फिर क्रिया कहाँ है, अकर्म कहाँ है, मुक्ति कहाँ है और बंधन कहाँ है मेरे लिए, जो अचल और अविभाज्य हूं? क्रिया और अकर्म,
कर्ता के लिए, मुक्ति और बंधन साधक के लिए। मैं इन सब से परे हूं। गुरु और शिष्य साथ बैठे हैं, फिर दोनों एक प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। शिक्षा पूर्ण। अब अंतिम संबंध भी विलीन। उपदेश कहाँ है और शास्त्र कहाँ है? शिष्य कहाँ है और गुरु कहाँ है? जीवन का लक्ष्य कहाँ है मेरे लिए, जो परम और निरपेक्ष हो? उपदेश और शास्त्र उनके लिए जो अभी मार्ग पर हैं। जब तुम वही हो जिसकी ओर सभी उपदेश संकेत करते हैं, तब उपदेश अनावश्यक हो जाते हैं। और गुरु और शिष्य? गुरुदेव, क्या हम दो हैं? आपने सिखाया, आपने मार्ग दिखाया, पर अब केवल आत्मा है। आप आत्मा है गुरु के रूप में, मैं आत्मा हूं शिष्य के रूप में। शिक्षा आत्मा का आत्मा को जगाना था। दो तरंगे, रूप में भिन्न, सार में एक। और जीवन का लक्ष्य? लक्ष्य सदा यही था। मैं देख नहीं पाया, अब देखता हूं, और लक्ष्य विलीन हो जाता है। कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि कोई साधक नहीं, केवल आत्मा, केवल यह। एक अनंत आकाश, न बादल, न पक्षी, न सूर्य, न चंद्रमा, केवल आकाश। फिर वह भी विलीन, न शून्य में, बल्कि उसमें जिसे कहा नहीं जा सकता। अब अंतिम वचन, सभी 20 अध्यायों का सार। अस्तित्व कहाँ है या अनस्तित्व कहाँ है? एक कहाँ है और द्वैत कहाँ है? और क्या कहने की आवश्यकता है? वास्तव में मुझसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। अस्तित्व और अनस्तित्व सबसे मूल द्वंद्व। कुछ है, कुछ नहीं है। पर आत्मा दोनों से परे है। वस्तु की तरह अस्तित्व नहीं रखती, क्योंकि वह स्वयं विषय है, और अनस्तित्व भी नहीं, क्योंकि वही सभी अस्तित्व का आधार है। वह वही है, विचारों से पहले, शब्दों से पहले। और एक और अनेक? वे भी अवधारणाएं हैं। आत्मा एक नहीं, क्योंकि एकता द्वैत को मानती है। अनेक नहीं, क्योंकि अनेकता विभाजन को मानती है। वह अवर्णनीय है, अखंड, पूर्ण। एक उंगली इशारा करती है, फिर हट जाती है। जो दिखाया गया था वही शेष रहता है, और उसे भी दिखाया नहीं जा सकता। और क्या कहने की आवश्यकता है? सचमुच क्या आवश्यकता है? ये सभी शब्द, ये सभी अध्याय सिर्फ संकेत थे। चंद्रमा सदा था, सूर्य सदा चमक रहा था, आत्मा सदा यहां थी। वास्तव में मुझसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। कुछ भी नहीं और सब कुछ। कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि मैं वस्तु नहीं हूं, पर सब कुछ मुझ में प्रकट होता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण स्वयं नहीं बदलता। वट वृक्ष के चारों ओर 14 दीपक जल रहे हैं, इस अंतिम अध्याय के 14 श्लोकों के प्रतीक। उनका प्रकाश सूर्य के साथ मिलकर एक सूक्ष्म आभा बनाता है। 14 श्लोक। राजन, परम अवस्था की 14 अभिव्यक्तियां। 14 तरंगे, एक सागर। आने वालों के लिए। 1 5 तत्व, शरीर, इंद्रियां, मन, शून्य, निराशा, सब विलीन। 2 शास्त्र, आत्मज्ञान, वैराग्य, संतोष, सब पार। 3 ज्ञान, अज्ञान, मैं, यह, मेरा, बंधन, मुक्ति, सब देखे हुए। 4 प्रारब्ध, जीवन मुक्ति, मरणोपरांत मुक्ति, सब अप्रासंगिक। 5 कर्ता, भोक्ता, विचार, ज्ञान, सब आभास। 6 जगत, साधक, ज्ञानी, सब श्रेणियां समाप्त। 7 सृष्टि, विनाश, साधन, लक्ष्य, सब एक। 8 झाता, झेय, ज्ञान, सब विलीन। 9 विक्षेप, एकाग्रता, सुख दुख, सब साक्षी में। 10
क्रिया परम अवस्था सब पार। 11 माया जगत जीव ब्रह्म सब अतिक्रमित। 12 कर्म अकर्म बंधन मुक्ति सब निरर्थक। 13 उपदेश शास्त्र गुरु शिष्य सब विलीन। 14 अस्तित्व अनस्तित्व एक अनेक सब शब्दों से परे। उद्यान पूर्ण प्रकाश में नहाया है। 14 दीपक अभी भी जल रहे हैं पर दिखाई नहीं देते, सूर्य के प्रकाश में विलीन। और अब राजन सभी शब्दों से परे यह परम अवस्था क्या है? इसे कहा नहीं जा सकता। यह केवल यह है, विरोध नहीं, केवल उपस्थिति, केवल चेतना। क्या इसे अनुभव किया जा सकता है? अनुभव में विषय और वस्तु होते हैं, यह उनसे पहले है। यह अनुभव नहीं, अनुभव का आधार है। क्या इसे जाना जा सकता है? ज्ञान में झाता और झेय होते हैं, यह उनसे पहले है। यह झेय नहीं, स्वयं ज्ञान है। तो क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं और सब कुछ। शब्द संकेत करते हैं, पकड़ नहीं सकते। मौन कहता है पर सुना नहीं जा सकता। अष्टावक्र उठते हैं, जनक उठते हैं, दोनों आमने सामने, गुरु और शिष्य, पर वास्तव में नहीं। 2 रूप, एक आत्मा। जनक शिक्षा पूर्ण है। शिक्षा कभी आवश्यक नहीं थी गुरुदेव, पर जो इसे आवश्यक समझते हैं उनके लिए यह है। और अब मौन, शब्दों के बाद का नहीं, शब्दों से पहले का मौन, वही आत्मा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, गुरु के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में। तुम वही बने रहो जो तुम हो। और मैं आपको प्रणाम करता हूं, शिक्षक के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में। यह खेल पूर्ण हुआ, केवल आत्मा शेष है। अष्टावक्र धीरे धीरे चले जाते हैं, जैसे तरंग सागर में लौटती है। जनक उन्हें देखते हैं, फिर वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, आंखें बंद, एक शांत मुस्कान। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 20वां अध्याय समाप्त होता है। परम अवस्था का वर्णन हुआ, प्राप्ति नहीं, पहचान। 14 श्लोक, एक सत्य। अस्तित्व कहां है, अनस्तित्व कहां है, एक कहां है, द्वैत कहां है, क्या कहने की आवश्यकता है? मुझसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मैं सब हूं। और यह परम अवस्था कुछ लोगों के लिए नहीं है। यह वही है जो तुम अभी हो, सभी विचारों के नीचे। एक क्षण शांत होकर देखो, इन शब्दों को जानने वाला कौन है? वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। धन्यवाद। शांति, स्पष्टता और जागरूकता तुम्हारा मार्गदर्शन करे। ओम शांति, शांति, शांति। अध्याय 20 समाप्त। संपूर्ण अष्टावक्र गीता समाप्त।